हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। क्या चल रहा है उनके दिल में, ये है आज का टॉपिक। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। 3 कार्ड लेंगे। ये हो गए पाल नंबर 1 के। तो और ये हो गया तीसरा कार्ड। इसमें से भी 3 कार्ड लेंगे। 1 2 और ये हो गए 3 लव मैसेज लेंगे, क्योंकि उनके दिल में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश होगी आज के इस रीडिंग की। ये है 1 2 और ये 3। तो ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के लिए कौन से कार्ड आते हैं। 1 2 और ये 3। 4 कार्ड आ गए। इसमें से भी 3 कार्ड लेंगे। 1 2 3 लव मैसेजेस लेते हैं। एक 2 और ये हो गया तीसरा। तो ये मिल गए पाल नंबर 2 के कार्ड। अब देखते हैं रीडिंग क्या है। पाल नंबर 1, जिन्होंने ऑप्शन चूज किया था एस ऑफ कप्स, शायद वो कोई वाटर साइन हो सकते हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। तो शायद ये पर्सन आपको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। मतलब सोच तो रहे हैं वो कि आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ एक्सप्रेस करें, क्योंकि ये वाटर साइन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो ये अगर आपको अपना कप देना चाहते हैं, वो भी प्यार से, तो सोचेंगे ही कि उन्हें कहना क्या है, करना क्या है। तो पहला ही कार्ड आया है टेम्परेंस का। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि इस पर्सन के सामने काफ़ी ज़्यादा वाटर है। उसको अब सिर्फ डिसाइड करना है कि इसमें कितना पानी भरना है और इसमें कितना। वैसे ही आपके पर्सन के दिल में शायद बहुत सारी फीलिंग है आपके लिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। लेकिन वो सोच रहे हैं, जैसे ये पर्सन यहाँ पे सोच रहा है कि उसे करना क्या है, कितना पानी लेना है, वैसे ही आपका पर्सन शायद सोच रहा है कि मेरे दिल में इतना सारा प्यार तो है, अब मैं अपने उन सब ख्यालों में से कौन से ख्याल पहले एक्सप्रेस करूं, यानी कि शुरुआत किस से करूं और मैं किस तरह से अपने इमोशंस आपके सामने रखूं। तो ऐसे 2 कप्स है शायद, यानी कि वो पानी जिससे भर रहा है, वैसे आपके पर्सन के पास भी शायद उनकी हेल्प के लिए फ़ोन है, जिससे वो कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, या आपको डायरेक्टली वीडियो कॉल पे देख भी सकते हैं और क्लियरली अपनी दिल की बातें बता भी सकते हैं। तो अब ये पर्सन को डिसाइड करना है कि उसको करना क्या है, यानी कि ढेर सारा प्यार तो फील कर ही रहे हैं, लेकिन अब उन्हें एक्शन कौन सी लेनी है, शायद इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स। तो वैंड यानी कि फायर साइन हो सकता है कोई, एरीज,
लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, उनके दिल में पैशन भी महसूस हो रहा है उन्हें, और पेज की एनर्जी की वजह से वो थोड़ा चाइल्डिश बिहेव भी कर सकते हैं, यानी कि पल भर में कुछ सोच रहे हैं, पल भर में कुछ और, ऐसी थोड़ी सी एनर्जी उनकी हो रही है। और शायद जैसे डे ड्रीमिंग में इंसान फील करता है कि अपने ही ख्यालों में ज़्यादा खोया रहता है, वैसे ही आपका पर्सन बहुत सारी पैशनेट थॉट्स में खोया हुआ है जो शायद आपसे जुड़ी है, या फिर आपके बारे में उनकी ऐसी कोई इमेजिनेशन है जो पैशनेट है। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो जैसे यहाँ पे पहला ही कार्ड हम देख चुके हैं कि यहाँ पे भी दो ऑप्शन हैं, यानी कि उसको अगर वो चाहे तो ये दोनों भी कप, यानी कि वो जार है, उनसे भर के वो पूरा प्यार वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस पर्सन को सोचना है, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट कर दी कम्युनिकेशन को, तो ये पर्सन ऐसे ही सोच में डूबा हुआ है कि उसको कौन सी बात कहनी है और कौन सी बात नहीं कहनी। तो अपने पैशन को भी वो शायद आपके सामने बताना चाहते हैं, यानी कि वो आपसे अगर दूर है फिर भी आपके बारे में मोस्टली रात को अगर वो कुछ सोच के उनकी नींद गायब फील कर रहे हैं, तो उन्हें एग्जैक्टली क्या फ़ील हो रहा है ये भी शायद वो बताना चाहते हैं, या फिर प्यार में खोए हुए होने की वजह से उन्हें पल भर का सुकून मिलना कितना मुश्किल हो रहा है, मे बी ये कुछ भी बताना चाहते हैं। लेकिन सॉर्ड दो है, मतलब वो कुछ डिसाइड तो कर ही रहे हैं, मतलब उनके दिल में ये सब बातें चल रही है, जैसे कि अभी कहा कि डिसाइड कर रहे हैं। ये कार्ड नेक्स्ट ही आया है, तय करना, तो वो कुछ बातें तय कर रहे हैं। अब ये तो ऑलरेडी ये कार्ड में हम देख ही चुके हैं कि उन्हें तय करना है कि अपने कौन से थॉट्स आपसे कहने हैं और किस तरह से कहने हैं। रात की नींद, सभी कार्ड वही बता रहे हैं, जैसे कि टैरो में हमने देखा कि वो सो नहीं पा रहे हैं, शायद उनकी रात की नींद गायब है, और उसी वजह से उन्हें अब अगर डायरेक्टली आपसे कहे कि आपकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे या करेंगे, या फिर इससे अच्छा है कि मैं रात को सो नहीं पाता बिकॉज ऑफ यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, ऐसा कुछ कहेंगे तो थोड़ा बेटर होगा। तो ऐसे ही कुछ कम्युनिकेशन को लेके वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें कौन से वर्ड यूज़ करने चाहिए और कौन सी बात नहीं कहनी चाहिए। बदल जाना, तो अगर आप दोनों की सिचुएशन अभी कुछ स्टक जैसी है, यानी कि आपको भी नहीं पता कि आपका पर्सन एग्जैक्टली क्या सोच रहा है, उन्हें भी नहीं पता कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो जल्दी से जल्दी बदल जाए, और उससे रिलेटेड ही वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें क्या कहना चाहिए, यानी कि वो सिचुएशन बदल जाने के लिए वो तय कर रहे हैं कि उनकी तरफ से वो क्या एक्शन ले सकते हैं। मतलब आपसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि मैं राह देख रहा हूँ तुमसे मिलने की या फिर बात करने की, या विदाउट ये कहे डायरेक्टली अपने इमोशंस ही बता देना कि आप जो भी सोचते हैं सोचती हैं, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ, जिस वजह से शायद वो थोड़ा बेटर फील कर पाए और जिस वजह से वो शायद थोड़ी सुकून की नींद भी ले पाए। तो यही सब उनके दिल में शायद इस बात को लेके चल रहा है। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज इट इज़ सो ईजी फॉर यू टू मेक मी लव। मतलब उन्हें पता है कि वो कितनी भी उलझन में क्यों ना फंसे हो या फिर कितने भी सोच विचार में डूबे हुए हो, आपके लिए ये बहुत आसान है कि आप उनके चेहरे पे एक मुस्कान ले आती हैं या ले आते हैं। और अगर इस पर्सन को पता है कि उनके चेहरे से वो मुस्कान गायब है, तो फिर उन्हें ज़रूरत तो पड़ेगी ही वो मुस्कान को वापस पाने के लिए, यानी कि उन्हें पता है ये हुनर सिर्फ आप में ही है। और अगर वो चाहे तो ये बात भी डायरेक्टली आपसे कह सकते हैं, शायद इसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट ओनली माई लवर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड। इसका मतलब वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि वो आपको सिर्फ लवर ही नहीं समझते, यानी कि वो पर्सन नहीं समझते जिससे हम सिर्फ प्यार वाला कनेक्शन रखते हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि आपके साथ उनका एक फ्रेंडशिप का भी रिश्ता है, यानी कि वो आपको ऑलमोस्ट अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, जिसके साथ वो शायद दुनिया भर की कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपको ही दुनिया में इतना क्लोज़ फ्रेंड समझते हैं कि जिसको कभी भी अपने दिल का बोझ वो इजीली बता पाए।
नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज शॉवर मी with a certain tenderness and affection that make me feel like most loved person in the world। इसका मतलब आपका उनकी तरफ जो रवैया होता है, जिस तरह से आप उन्हें ये फील करवाते हैं कि वो कितने स्पेशल है, जिस तरह से आप उनकी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, उसकी वजह से उन्हें ये फील होता है कि जैसे वो दुनिया में मोस्ट लाउड पर्सन है। और ये सब एनर्जी उन्हें महसूस होती है आपकी वजह से। और यही सब बातें हैं जो उनके दिल में चल रही है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, एस ऑफ पैंट्स। हो सकता है कोई फायर साइन है, यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये तो जैसे हम देख रहे हैं एक बैंड है, तो शायद ये पर्सन चाहता है कि उनके जादू को आपके दिल पे कैसे चलाए, यानी कि वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़ुबान से शायद ये एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन वो तो आपके साथ एक मैजिकल कनेक्शन फील करते हैं और शायद यही चल रहा है उनके दिल में। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये पर्सन शायद इस कार्ड को देख के तो यही लग रहा है कि कुछ मेमोरीज़ में खोए हुए हैं, यानी कि हो सकता है आपके साथ उन्होंने जो कुछ वक्त बिताया उसको याद करके उन मेमोरीज़ में खोए जा रहे हैं, या फिर दिल को ये एहसास हो रहा है उनके कि वो पल उनके लिए कितने मायने रखते हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ डे ड्रीमिंग भी चल रहा है, यानी कि आपके साथ अगर थोड़ा वक्त उन्हें मिले और आप दोनों में क्लोजनेस वो फील कर पाए, तो वो मोमेंट उनके लिए कितने स्पेशल होंगे। मे बी इसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि कप्स रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस को। और जैसे यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा खोया हुआ ही है, वैसे ही शायद आपके पर्सन आपसे जुड़ी प्यार की बातों में खोए हुए हैं। एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फ्रंट में हमने देखा कि एस ऑफ वैंड का ही कार्ड आया था, यहाँ पे भी एस ऑफ वैंड है। तो हो सकता है कोई फायर साइन है, यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड यही बताता है कि वो शायद थोड़े से रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी कि अब वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं और उसके लिए उन्हें कुछ बातों को फेस करना रिस्की लग रहा है, लेकिन वो तैयार हैं एक्शन के लिए, क्योंकि वो पॉजिटिव एंगल में कुछ सोच रहे हैं और यही बातें असर डाल रही है उनकी थिंकिंग ऑफ लेवल पे, यानी कि जो ख्याल उन्हें आपसे जोड़ रहे हैं वही उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जा रहे हैं। और उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर वो सब बातें उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए तो कुछ एक्शन तो लेनी होगी, और हो सकता है कि रिस्क भी है, लेकिन ये ज़रूरी भी लग रहा है उन्हें, आपके लिए भी और ख़ुद के लिए भी। तो ऐसी कई सारी बातों के बारे में भी शायद उनके दिल में कुछ चल रहा है। नेक्स्ट है 9 ऑफ व्हील्स, यानी कि अर्थ साइन हो सकता है कोई, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो जैसे यहाँ पे इस कार्ड में इस लेडी ने एक रूस्टर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो ऐसे ही पेंटेकल्स को छूने की कोशिश कर रही है। तो शायद आपकी पर्सन ने भी अपने कुछ ख्यालों को होल्ड करके रखा हुआ है और उन्हीं ख्यालों को लेके कुछ बातें उन्हें सुकून दिला रही हैं। हो सकता है यह आपसे जुड़ी मेमोरीज़ है, यानी कि जैसे इस लेडी ने इस मुर्गे को पकड़ के रखा है, वैसे ही शायद उन्हें एहसास हो रहा है कि किसी का साथ होना सच में कितना मायने रखता है, और जब हम उससे प्यार करते हैं, वो पर्सन हमारे साथ हो, तो फिर बातें ही बहुत सारी बदल जाती है। यानी कि पेंटेकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, पैसों को, जॉब को। तो इस पर्सन को लगता है कि ये सब तो मैं कर ही रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोई अपना जो मुझसे दिल के करीब हो, जैसे यहाँ पे ये दिल के करीब उसने होल्ड करके रखा है, वैसे ही शायद वो आपको ऐसे अपनी लाइफ में हमेशा के लिए लाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्लोजनेस उन्हें हमेशा के लिए मिल पाए। नेक्स्ट है 4 ऑफ व्हील्स। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि पेंटेकल्स यानी कि पैसा, फैमिली, इन सब बातों से भी जुड़ी कई सारी बातें होती है। तो वैसे ही ये पर्सन है जो इस वक्त
काफ़ी सारी चीज़ों को ऐसे सिक्योर करने की स्टेट के बारे में सोच रहा है, यानी कि पैसा है तो उन्हें उसको सिक्योर करना है, उसमें कुछ लगे हुए हैं, या फिर फैमिली है तो उनकी सिक्योरिटी के बारे में भी सोच रहे हैं। और मे बी वो जब अपनी खुद की दिल की बातों के बारे में सोचते हैं तब कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट होते हैं और उन्हें लगता है कि आपके साथ भी उनका ऐसा ही कोई सिक्योरिटी से भरा हुआ कोई कनेक्शन होना चाहिए, जिसकी वजह से वो एक अंदरूनी सुकून महसूस कर पाए और ख़ुद की सिक्योरिटी उन्हें दिल से महसूस हो। यानी कि बाहरी चीज़ों के बारे में तो वो सोच ही रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरे दिल को स्टेबल करने के लिए या फिर उसको शांत करने के लिए, उसको सेफ सिक्योर महसूस करने के लिए कोई पर्सन अगर मेरे साथ हो जो मेरी हर इमोशन से कनेक्टेड हो। और ऐसे ही थॉट शायद वो आपके बारे में सोच रहे हैं जो उन्हें इन सब बातों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, और शायद यही उनके माइंड में बार बार आ रहा है। आओगे ना? तो मे बी ये पर्सन कुछ बातों के बारे में सोच रहा है जहाँ पे वो आपसे मिलना चाहते हैं, और शायद अपने दिल से सवाल कर रहे हैं कि क्या वो पर्सन मैं जहाँ कहूँगा वहाँ आ जाएगा। यानी कि वो दिल ही दिल में शायद, या फिर हो सकता है मिरर के सामने भी ऐसा कुछ बोल रहे हैं जैसे आप उनके सामने हैं, और शायद उसी को ये सवाल कर रहे हैं कि तुम आओगे ना, या फिर आओगे ना, हंसाना। तो इस पर्सन को शायद लगता है कि उनकी वजह से शायद आपकी आंखों में कभी अनजाने में थोड़े से आंसू आ गए हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि थोड़ा सा दर्द मिला है उन्हें आपको उनकी वजह से, और इसीलिए अब वो चाहते हैं कि अब वो ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से आप फिर से मुस्कुराए। यानी कि ये पर्सन दिल से सोच रहा है कि वो आपको हंसाना चाहता है। कशिश। तो आपके बारे में जो वो कशिश दिल से फील करते हैं, वो बातें भी शायद इन्हें आपको भूलने नहीं दे रही है। यानी कि आपकी जो अलग ही कशिश है वो उनके दिलो दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू कैन स्टे अप, वी कैन स्टे अप लेट टुगेदर जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसका मतलब उन्हें पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि कितनी भी देर रात क्यों ना हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ वो सभी वक्त बातों में बिता सकते हैं, जो कोई भी सिंपल बात हो या फिर किसी भी बात को लेके कुछ भी बातें आप एक दूसरे से कर सकते हैं, जहाँ पे वक्त का पता ही नहीं चलता। तो उन्हें पता है कि जब ऐसा कुछ होता है, यानी कि वो आपसे बात करने लगते हैं, तो आप भी सोने के मूड में नहीं होती या नहीं होते, और वही एनर्जी उन्हें भी फील होती है, जिसकी वजह से उन्हें वक्त का एहसास ही नहीं रहता। और आप दोनों का कम्युनिकेशन जो भी होता है वो एक अलग ही लेवल पे उन्हें ले जाता है, जिसकी वजह से वो ये कहने पे मजबूर होते हैं कि आई लव यू। नेक्स्ट मैसेज है, आई लव यू बिकॉज यू लव मी अनकंडीशनली इवन विथ ऑल माई लिटिल फ्लॉज। इसका मतलब उन्हें पता है कि आपका जो प्यार है वो टर्म्स एंड कंडीशन पे बेस्ड नहीं है। आप सच्चे दिल से उन्हें चाहते हैं या चाहती है, फिर चाहे इनकी छोटी छोटी गलतियाँ क्यों ना हो, आप उन्हें नज़रअंदाज करके आपका सिर्फ फोकस रहता है वो अनकंडीशनली लव पे, जो आपसे उन्हें मिलता है, और उन्हें उस बात का एहसास है। इस बात के बारे में भी वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है, आई लव यू बिकॉज हाउ यू आर स्टिल अफेक्शनेट विथ मी व्हेन वी आर आउट एंड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। इसका मतलब उन्हें पता है कि दुनिया में कितनी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन आप जिस तरह से उनकी तरफ अफेक्शनेट, उन्हें एक नज़रिया होता है, मतलब आपका प्यार जताने का जो एक अफेक्शनेट तरीका है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा टच फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको दुनिया की फ़िक्र नहीं रहती। इस तरह से आपका प्यार सिंपली उनके दिल तक पहुंच जाता है। यानी कि कुछ लोग होते हैं
जो दुनिया के सामने कुछ अलग ही बिहेव करते हैं, जैसे मैं किसी को जानता नहीं या जानती नहीं, या फिर लोग क्या सोचेंगे, मतलब लिमिट क्रॉस करके कुछ बातें करने जैसा नहीं, लेकिन फिर भी एक क्यूट गेस्चर होता है कि एक अलग ही अंदाज़ होता है जिससे हम प्यार करते हैं, उसको भरी दुनिया के सामने ये रियलाइज़ करवाने का कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। और यही बातें शायद आप करती हैं या करते हैं जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और जिसकी वजह से वो कहते हैं कि आई लव यू। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और